हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंक्लूड एंड रिक्वायर इन पीएचपी। अब इंक्लूड एंड रिक्वायर पीएचपी के स्टेटमेंट्स जो एक फाइल के कंटेंट्स को दूसरी फाइल के एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में इंसर्ट कर देता है। मतलब अगर आप बार बार सेम एचटीएमएल या फंक्शंस रिपीट कर रहे हो तो उन्हें एक फाइल में रख के इंक्लूड या रिक्वायर से रीयूज कर सकते हो। जैसे एक जगह से कोड मेंटेन करोगे तो इसका मेन यूज क्या होता है, डोंट रिपीट मीन्स रिपीट करने की जरूरत नहीं, वो फाइल हम कहाँ भी ले सकते हैं इंक्लूड की मदद से। बग फिक्स एक जगह सब जगह अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर मीन्स क्रिटिकली रिसोर्स को लोड करने के लिए, अगर मिसिंग हो तो एग्जीक्यूशन रोकना चाहिए। इंक्लूड ऑप्शनल पार्ट्स के लिए मीन्स अगर कोई मिसिंग है तो वार्निंग आता है पर स्क्रिप्ट चलती रहेगी। वैसे इंक्लूड हम यूज करेंगे जैसे इफ नॉट फाउंड वार्निंग, इफ नॉट फाउंड स्क्रिप्ट स्टॉप्स। जैसे इसका शॉर्ट डिफरेंस इंक्लूड फाइल डॉट php, अगर हम कुछ इंक्लूड करेंगे फाइल डॉट php या हेडर डॉट php, अगर फाइल नहीं मिली तो वार्निंग दे देगा, ये वार्निंग करके स्क्रिप्ट कंटिन्यू रहती है। लेकिन अगर रिक्वायर config डॉट php अगर हम इसे लेंगे, अगर फाइल नहीं मिली तो फैटल एरर, स्क्रिप्ट स्टॉप हो जाएगा। तो इसका इंक्लूड में स्क्रिप्ट चलता रहेगा लेकिन वार्निंग आएगी, रिक्वायर में स्क्रिप्ट स्टॉप हो जाएगा। इंक्लूड वंस एंड रिक्वायर वंस, ये भी दो फंक्शंस है। फाइल सिर्फ एक बार लोड होती है, डुप्लीकेट रीड डिक्लेयर से बचता है। चलिए हम आपको समझाते हैं लाइन टू लाइन। फोल्डर स्ट्रक्चर एग्जांपल पे ऐसे हम एक फोल्डर बनाएंगे प्रोजेक्ट नाम के, फिर इसमें कुछ ऐसे फाइल्स अपलोड करेंगे। चले जाते हैं अपने VS कोड के अंदर जहां हम एक फोल्डर बनाने वाले हैं। फर्स्ट हम फोल्डर लेंगे, हम एक फोल्डर लेंगे। फोल्डर का नाम हम जैसे हमने लिया था प्रोजेक्ट, सेम फोल्डर का नाम हम प्रोजेक्ट ले रहे हैं, तो सही है प्रोजेक्ट। हमने प्रोजेक्ट ले लिया, हमारा आज का डे है 22। अब हम इसमें कुछ फाइल्स बनाएंगे जैसे इंडेक्स, अबाउट, बूटस्ट्रैप, इंक्लूड्स के अंदर हेडर, फुटर, कुछ फंक्शंस, ऐसे कुछ फाइल्स बनाने वाले हैं। फर्स्ट हम बनाने वाले हैं bootstrap.php। फॉर दैट ओपन दिस, हम ओपन करेंगे .php जैसे हमने कर दिया। अब हम इसमें कुछ चेंजेस डालेंगे। ये क्या करता है, प्रोजेक्ट को सेंटर इनिशियलाइजेशन, सेशन स्टार्ट, app रूट डिफाइंस, फंक्शंस इंक्लूड, डेटाबेस रिक्वायर, मैनुअल क्लास इंक्लूड्स, हर पेज index.php, about.php में फर्स्ट लाइन पे रिक्वायर वंस bootstrap.php लिखना चाहिए। जैसे हम फर्स्ट इसमें कुछ लिख लेते हैं, php का ओपनिंग टैग। हम इसमें अब क्या बनाने वाले हैं, अब हम इफ क्लास यूज करेंगे जहां हम लिखेंगे सेशन का स्टेटस, हमें स्टेटस चाहिए, सेशन का स्टेटस ओपन करेंगे। अब हम इसमें क्या लेंगे, हम लेंगे php सेशन नन, जैसे इसमें देखिए नाउ। चले जाते हैं बाहर, फ्लोर ब्रैकेट ओपन, सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। क्लोज इट, सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं, बाहर चले जाते हैं। अब हम डिफाइन करेंगे, डिफाइन app रूट को हम डिफाइन कर रहे हैं, कामा डायरेक्टरी सेमीकोलन की मदद से चले जाते हैं। अब हम इसमें इंक्लूड लिखेंगे, इंक्लूड कैसे काम आएगा, हम इंक्लूड वंस app रूट। हमें अब क्या इंक्लूड करना है, हम इंक्लूड करेंगे डॉट फर्स्ट। जैसे हम फाइल्स बनाने वाले हैं, अभी बनाया नहीं, बनाने वाले हैं। कौन से बनाने वाले हैं, हम इंक्लूड की फोल्डर में functions.php फाइल्स बनाएंगे। वही फाइल का नाम, जो आप फाइल का नाम लिखोगे वही इसमें लिखना है। हम इसमें क्या करेंगे, अब हम यूज करेंगे रिक्वायर वंस। ये सब क्या है, ये सब कैसे यूज करता है, ये हम आपको धीरे समझाएंगे, बताएंगे। फर्स्ट हम इसमें कुछ फाइल्स को अपलोड कर देते हैं। जैसे हम इसमें लेंगे config भी एक फोल्डर रहेगा, config के फोल्डर में हम dp.php वाला एक फाइल बनाएंगे। अभी बनाना है, बनाएंगे रिक्वायर वंस ap रूट, हम लेंगे क्लासेस के अंदर हम लेंगे एग्जाम्पल class .php। Now we close this। तो
तो हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें फर्स्ट इफ सेशन स्टेटस PHP सेशन नन में सेशन सेफ स्टार्ट होगा, इसे करने से सेशन हमारा सेफ स्टार्ट होगा। फिर मैं डिफाइन किया APP रूट डायरेक्टली प्रोजेक्ट रूट कंस्टेंट के लिए हमने इसे डिफाइन किया। इंक्लूड वंस फंक्शंस PHP हेल्पर फंक्शंस लोड database config critical require once example means manual class include since no composer के बिना। तो इंक्लूड वंस क्योंकि फंक्शंस फाइल में हेल्पर फंक्शंस हो सकते हैं, अगर लेटर से कोई और फाइल सेम फंक्शंस इंक्लूड करे तो रीडिक्लेयर एरर से बचे। इंक्लूड विदाउट वंस मींस डुप्लीकेट प्रॉब्लम्स ला सकता है। इंक्लूड वार्निंग पर कंटिन्यू करता है, इसीलिए फंक्शंस ऑप्शनल जैसे नहीं पर वे यूज वंस फॉर सेफली, जैसे हमने इसमें वंस यूज किया। रिक्वायर वंस फॉर डेटाबेस, जैसे हमने रिक्वायर वंस भी लिखा था। डेटाबेस मिसिंग है तो आप मीनिंगलेस स्टेट में चल सकते हो, इसीलिए फैटल एरर चाहिए। रिक्वायर स्टॉप करता है, वंस डुप्लीकेट्स अवॉइड करता है। बूटस्ट्रैप फाइल सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, अगर कोई नया हेल्पर या क्लास ऐड करना हो बस यही यानी अपडेट करो, यही अपडेट करो। हर पेज सिर्फ बूटस्ट्रैप रिक्वायर करेगा। जैसे हम बूटस्ट्रैप तो बना दिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें कॉन्फ़िग फोल्डर बनाना है। कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर database.php डेटाबेस के कुछ क्रिटिकल्स यूज करना है। हम चले जाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ हम एक फोल्डर बनाने वाले हैं कॉन्फ़िग, इसमें हम एक फाइल बनाएंगे database.php। अब इस डेटाबेस में हम कुछ इंक्लूड करेंगे, डेटाबेस क्रेडेंशियल प्लस कनेक्शन ऑब्जेक्ट। जैसे फर्स्ट ओपन करेंगे PHP डिफाइन, हम कुछ डिफाइन करेंगे। हम फर्स्ट क्या डिफाइन करेंगे, डेटाबेस होस्ट, डेटाबेस का होस्ट नेम हम ले सकते हैं हम लोकल होस्ट। फिर हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए यूजर, यूजर हम लेंगे रूट। अगर आप भी मेरे साथ सेम ऐसे ही कर रहे हो तो आपका रिक्वायर और इंक्लूड इजी समझ भी आ जाएगा और आप ओन से भी कर सकते हो। डेटाबेस नेम, अब जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतने अच्छे से समझ भी आ जाएगा। हम लिख रहे हैं माय डेटाबेस। तो देखिए जैसे हमने DB होस्ट यूजर पास नेम हार्ड कोडेड फॉर डेमो मींस प्रोडक्शन में .env या सर्वर env वर्सेस यूज करो। हम यूज करेंगे कौन न्यू माई SQL। फिर हम यूज करेंगे डेटाबेस होस्ट, हमें चाहिए डेटाबेस का यूजर नेम। फिर हम ले रहे हैं डेटाबेस पास, जिसे हमने बनाया था ऑलरेडी, लेकिन हमने एक नहीं लिया डेटाबेस नेम। नाउ हम इफ क्लास से हम इसमें कुछ कंडीशंस डाल रहे हैं। अगर कनेक्ट एरर आ जाए तो डाई डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड, डेटाबेस का कनेक्शन फेल हो चुका, ऐसा हम इसमें बोल रहे हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आ चुका तो हम ले रहे हैं ऑन कनेक्ट एरर। नाउ सेव इट। तो हियर देखिए हमने माई SQL मीन्स synchronous connection, simple and fast for small apps, PDO better features. After we create here if conditions, अगर डेटाबेस सर्वर डाउन या क्रेडेंशियल गलत हुए तो एरर लॉग करो और यूजर फ्रेंडली मैसेज शो करो। हम डाई यूज कर रहे हैं क्योंकि डेटाबेस क्रिटिकल है। प्रोडक्शन में नाइसर एरर हैंडलिंग प्लस लॉगिंग यूज करो। बेस्ट एग्जांपल जैसे इफ यू नीड इंक्लूड config database.php and database file missing, script will continue undefined later. Errors will be confusing. Require ensures missing database is noticed immediately. Now we create database also.
हमने कॉन्फिग के अंदर बूटस्ट्रैप के अंदर हमने एक और फाइल बनाया था जैसे हमने इंक्लूड्स फंक्शंस। हम इसमें बना रहे हैं एक और फोल्डर जिसका नाम है इंक्लूड्स। इंक्लूड्स के अंदर हम ले रहे हैं फंक्शंस डॉट php। इस फंक्शंस में हम कुछ फंक्शंस एंटर करेंगे, रीयूजेबल हेल्पर फंक्शंस। जैसे फर्स्ट php को ओपन टैग ओपन करेंगे, इसमें हम एंटर करेंगे फंक्शन जहां ई हमको चाहिए स्ट्रिंग के अंदर हम चले जाते हैं। इसमें हमें रिटर्न करना है, रिटर्न क्या करना है HTML स्पेशल चार्स। ओपन इट फर्स्ट स्ट्रिंग EMT कोट्स। तो सही है, हमने इधर EQ डाला escape HTML। Great users uses E to safely print name. Here we take HTML special chars converts like greater than, less than and quotes to safe HTML entities। अगर यूजर इनपुट डायरेक्टली प्रिंट होता है तो अटैकर स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर सकता है। ये हेल्पर सिंगल प्लेस पर सैनिटाइज करने का क्लीन मेथड डेटा। कि हमने ग्रेट यूजर एक फंक्शन बनाया। इट्स एग्जांपल ऑफ स्मॉल बिजनेस लॉजिक फंक्शंस। रियल प्रोजेक्ट्स में हेल्पर्स फॉर्मेट, डेट, करेंसी फॉर्मेट, यूजर फॉर इज लॉग्ड इन, करंट यूजर एक्सेट्रा। इस पे एक एग्जांपल जैसे हमने इसमें एक एग्जांपल दिया था। फंक्शंस फाइल में सिर्फ प्योर फंक्शंस रखो, अवॉइड हेवी HTML आउटपुट्स, कीप्स लॉजिक सेपरेटली। जैसे हमने एक फंक्शन भी बनाया, बूटस्ट्रैप भी बनाया, इंक्लूड फोल्डर बनाया, डेटाबेस फोल्डर बनाया। अब इस इंक्लूड में हम एक और फाइल बनाएंगे, उसका नाम है hr.php। अब इस hr.php में हम क्या लिखने वाले हैं, बिना टाइम वेस्ट करे हम चले जाते हैं नोट्स के अंदर। इसमें फुल डिटेल एक्सप्लेन किया गया है। हम चले जाते हैं अपने हेडर, जैसे इसमें देखिए config.includes functions, आपको लाइन टू लाइन, प्रिंट टू प्रिंट दिया हुआ है। आप चाहे तो इसे कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो। जैसे हम इसे कॉपी कर देंगे hr.php को। चले जाते हैं VS कोड के अंदर। हम फर्स्ट ओपन करेंगे, इसमें हम पेस्ट कर देंगे। तो देखिए हमने इसमें क्या पेस्ट किया, फर्स्ट हमने टाइटल लिखा PHP का, पेज टाइटल जैसे इसमें टाइटल लिखा, फिर href index.php हमारा होम, about.php हमारा about, HTML डॉक टाइप, मेटा, टाइटल, डायनेमिक, विया, पेज लिंक, लिंक टू CSS, स्नैप, ओपन, ये सब इसमें हमारे टैग्स है। तो टाइटल, डायनेमिक, पेज फाइल सेट्स, टाइटल, ये हेडर, प्रिंट, सीट, इफ अनसेट, फॉलबैक यूज्ड, ये इंश्योर सेफ, इसमें ये हमने किया था, ये इंश्योर सेफ। कीप हेडर मिनिमल मीन्स छोटा सा हेडर रखिए, ओनली स्ट्रक्चर HTML एंड ग्लोबल nav style scripts, avoid page specific heavy logic here. If header contains session dependent elements like username, use isset session user checks and sanitize outputs before echo। तो जैसे हमने हेडर बनाया, इसमें आप चाहे तो इसमें और भी फाइल्स ऐड कर सकते हो, जैसे आप चाहे तो बूटस्ट्रैप भी ऐड कर सकते हो, हेडर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन हमें बस index.php इन हेडर शो लॉगिन और लॉग आउट यूजरनेम बेस्ड ऑन सेशंस। तो इसमें हेडर के लिए हमने बना दिया। अब सेम फुटर के लिए हम अलग सा फाइल बनाएंगे। हम अलग अलग क्यों बनाए, यही आप सोच रहे हैं अलग अलग क्योंकि हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये फाइल्स हम यूज कर सकते हैं इंक्लूड की मदद से। जैसे इंक्लूड्स के अंदर हम बनाएंगे footer.php, एंटर इट। फुटर के अंदर हम हमारा फुटर वाला टैग हम बनाएंगे। तो इसमें हमने क्या बनाया था, मेन फुटर हम लिखना चाहेंगे, कॉपी माई साइट, फुटर क्लोज कर दिया, बॉडी HTML सब क्लोज कर दिया। तो डीप फुटर सिंपल डायनेमिक केयर रिड्यूसेस मेंटेनेंस, फुटर इज गुड प्लेस फॉर स्मॉल स्क्रिप्ट, एनालिटिक्स, कंडीशनर इंक्लूडेड। फुटर मेनली footer.php में अलग अलग फाइल में क्यों बनाया, ताकि हम रीयूज कर सकते हैं हमारे कोड को। हम चले जाते हैं फिर से हमारे PDF के अंदर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है PDF, आप चाहे तो यूज कर सकते हो। हमने index.php शायद बना दिया, नहीं बनाया। चले जाते हैं अपने VS कोड के अंदर, हमने index.php नहीं बनाया। जैसे इस प्रोजेक्ट के हमें एक फाइल लेना है, फाइल का नाम हमें चाहिए index.php, ओपन इट, इसमें पेस्ट कर देंगे। हम इसमें एक लाइन नहीं लिखा, देखिए हम इसमें कौन सा लाइन नहीं लिखा, ग्रेट यूजर को भी हमने इसमें अपलोड कर दिया, लेकिन हमें इसमें इंक्लूड वाला ऑप्शन नहीं किया। इंक्लूड हमें क्या करना है, app रूट, हम इसमें कुछ फाइल को इंक्लूड करना है। कौन से फाइल, इंक्लूड्स के अंदर footer.php,
वी सेव इट। जैसे अब स्टार्ट की यूज करेंगे, इट कैप्चर्स द हेडर आउटपुट इनटू ए वेरिएबल सो यू कैन मॉडिफाई इट बिफोर सेंडिंग टू ब्राउजर, यूजफुल फॉर इंजेक्टिंग डायनेमिक कंटेंट, कोचिंग और कंडीशनल रिप्लेसमेंट। इंजेक्ट एक बैनर है फॉर लॉगिन इन यूजर्स और रिप्लेस प्लेस होल्डर टेक्स्ट विद ए बी टेक्स्ट कंटेंट। तो इंजेक्ट हम फॉर दैट वी यूज इंजेक्ट। हमने फुटर बना लिया, इंडेक्स भी बना दिया। अब हमें क्या करना है, हम अबाउट वाला फंक्शन हमें बनाना है। तो अबाउट क्या करता है, अबाउट मीन्स सिंपल अबाउट पेज यूजिंग हेडर एंड फुटर। जैसे कॉपी इट, आप भी चाहे तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप इजी समझ भी आ सके। पेज पे एक अलग सा फाइल बनाएंगे, ओपन इट एंड हियर वी कॉपी पेस्ट इट। तो इसमें हमने क्या किया, PHP ओपनिंग टैग, रिक्वायर वंस डायरेक्टरी bootstrap.php, पेज का टाइटल अबाउट पेज, फिर इंक्लूड किया एपिपीरियड, हमें हेडर डॉट PHP चाहिए, फिर अबाउट वी क्रिएट अमेजिंग PHP ट्यूटोरियल्स। इस फुटर के अंदर हम फुटर लिख देंगे, ये सब सेव कर देंगे। सेव इट आल्सो, Ctrl+S की मदद से सब को सेव कर देते हैं। अब हम चले जाते हैं ब्राउजर के अंदर, लोकल होस्ट सिंबल, जैसे हमने इसमें बना लिया। तो देखिए हमने पूरा प्रोजेक्ट तो कंप्लीट कर दिया। अब हम इसे रन कैसे करें, तो मेनली फंक्शन upstart मींस स्टार्ट सेविंग आउटपुट टेम्पररीली, अब गेट क्लीन मींस गेट सम layers of buffer, यूज मींस मॉडिफाई HTML बिफोर डिस्प्ले। नाउ वी सी हाउ टू रन दिस प्रोजेक्ट को रन कैसे करें। ये कंपोजर क्या होता है, कंपोजर हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, ताकि हम इस वीडियो में नहीं बताया, अगले वीडियो में हम समझाएंगे। लेकिन हम प्रोजेक्ट को रन कैसे करें उसके लिए फर्स्ट प्लेस हम जैम जैसे इंस्टॉल कर दिया, जैम को इंस्टॉल करते हैं, हम ओपन करेंगे ब्राउजर के अंदर जैम HTTP डॉक्स प्रोजेक्ट, उसके बाद स्टार्ट अपैचे को कैसे स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैम के अंदर चले जाते हैं, इसमें हमने देखिए अपैचे स्टार्ट कर दिया, MySQL को भी इसे स्टार्ट दबा देंगे। जैसे हम इसे स्टार्ट दबा देंगे तो ग्रीन लाइट आ चुका, मीन्स हमारा SQL रन ओपन करेंगे। इधर एडमिन वाला एक ऑप्शन दिख रहा है, उस एडमिन में से आप चाहो कॉन्फ़िग लॉग्स, अब एडमिन में से अपना डेटाबेस बना सकते हो। जैसे डेटाबेस बना दिया, अगर आप डेटाबेस भी बना दिया तो क्या करना, ओपन इन ब्राउजर, लोकलहोस्ट पेयर index.php, अगर आपका आउटपुट मैनुअली इंक्लूड वर्किंग परफेक्टली, हेलो आपका यूजर का नाम। तो फाइनली हमने आज क्या क्या देखा, हमने देखा इंक्लूड मीन्स क्या करता है, इंक्लूड PHP को स्टेटमेंट है जो एक फाइल के कंटेंट्स को करंट स्क्रिप्ट में इंसर्ट करता है। अगर इंक्लूड फाइल मिसिंग हो, PHP सिर्फ वार्निंग थ्रो करेगा और स्क्रिप्ट आगे चलेगा। इसका मतलब इंक्लूड नॉन क्रिटिकल कंपोनेंट्स के लिए यूज करो, जिनका ना होने पर भी एप्लीकेशन का बेसिक फ्लो चलता रहे, जैसे ऑप्शनल साइड बार, प्रोमो बैनर या डेमो स्निप्स। आफ्टर विच सी रिक्वायर्ड एड्स ए फाइल स्टॉप्स इफ नॉट फाउंड। रिक्वायर भी एक तरह से फाइल इंक्लूड करता है, लेकिन अगर फाइल मिसिंग है तो PHP फैटल एरर थ्रो करता है और स्क्रिप्ट एक्सिक्यूशन इमीडिएटली रुक जाता है। इसीलिए रिक्वायर यूज करो जब फाइल एप्लीकेशंस के लिए एसेंशियल हो, जैसे डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, ऑटोलोडर, कोड लाइब्रेरी। अगर ये फाइल्स ना मिले तो एप्लीकेशन पार्शियल चलने से ज्यादा खराब होता है। बेटर टू स्टॉप एंड फिक्स। इंक्लूड वंस, रिक्वायर वंस क्या करता है, वंस पीरियड्स इंश्योर करते हैं कि आपकी फाइल सिर्फ एक बार लोड हो, इवन अगर मल्टीपल लाइंस कॉल हुई हो, या रीडिक्लेयर एरर्स का प्रिवेंट करते हैं। इंटरनली PHP चेक करता है कि अगर वो फाइल पहले लोड हुई थी या नहीं, इसीलिए छोटा सा रन टाइम ओवरहेड होता है, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए वर्थ इट। तो दोस्तों आज हमने सीखा इंक्लूड वंस, रिक्वायरमेंट्स, हेडर, फुटर, फंक्शंस, बूटस्ट्रैप, ये सब आज हमने इस वीडियो में फुल डिटेल एक्सप्लेन किया गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक यू टू ऑल।